राज्यसभा चुनाव पर तेजस्वी यादव के दावे में कितना दम है, ये आपको समझाएंगे। दूसरी खबर होगी, क्या पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा, क्योंकि आज इससे जुड़ी एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली है। तीसरी खबर होगी, शराबबंदी के खिलाफ लगातार बयान क्यों आने लगे हैं, क्योंकि बिहार में शराबबंदी पर जमकर सियासत हो रही है। और चौथी खबर आपको बताएंगे, पटना मेट्रो अब कहां से कहां तक चलेगी। सबसे पहले बात करते हैं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि वो राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद अख्तरुल इमान ने कहा कि आरजेडी हमें समर्थन दे। सवाल है कि बिना एआईएमआईएम के समर्थन के कैसे चुनाव जीतेगा विपक्ष का उम्मीदवार। हम लोग अपनी राशि देंगे और हम लोग जीतेंगे। बिहार में खाली हो रही राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव के ऐलान के साथ ही दावेदारी और जीत के दावे भी तेज हो गए हैं। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि उम्मीदवार तय होने जा रहा है, हम लोग उम्मीदवार उतारेंगे और चुनाव भी जीतेंगे। हम लोग अपनी राशि देंगे और हम लोग जीतेंगे। आपकी तरफ से कोई फाइनल हुआ है, कोई प्रत्याशी? थोड़ा देर में औपचारिक जो होगा, फैसला भी हुआ नहीं है, फैसला होते ही आप लोगों को बता दीजिए। महागठबंधन में आरजेडी के सहयोगी आईपी गुप्ता ने भी तेजस्वी के सुर में सुर मिलाया। हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीतेंगे। हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीतेंगे। दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने राज्यसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद कहा, राज्यसभा में आरजेडी हमें समर्थन दे, इसके लिए हम मिलने गए थे। तो मैंने कहा कि आने वाले दिनों में भी एक दूसरे का सहयोग जरूरी है, इस मरतबा कम से कम हमको आप समर्थन दीजिए, ये गुजारिश करने आया था। बिहार विधानसभा में जो संख्या बल है वो बताता है कि बिना ओवैसी के एआईएमआईएम और बीएसपी के समर्थन के विपक्ष का उम्मीदवार जीत नहीं सकता। ऐसे में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार उतारने पर कैसे जीतेगा महागठबंधन का उम्मीदवार, ये बड़ा सवाल है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार का सियासी पारा गर्म है और जोर तोड़ चल रही है। अब आप खबर तो समझिए, राज्यसभा चुनाव पर तेजस्वी यादव में कितना दम है उनके बयान पर, इसे इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि राज्यसभा चुनाव में वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे भी और उनका उम्मीदवार चुनाव जीतेगा भी। मतलब ये कि वो जो उम्मीदवार उतारेंगे उनकी उसका जीत तय माना जा रहा है। तो राज्यसभा चुनाव का फॉर्मूला समझना जरूरी है कि सीटों का गणित आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दें कि ये फॉर्मूला है कि जितनी सीटों पर चुनाव होना है उनमें एक जोड़कर विधानसभा की कुल सीटों में भाग दे दिया जाता है। ऐसे में बिहार विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वो हैं 243, जबकि 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। अब राज्यसभा चुनाव के फॉर्मूले के मुताबिक अगर हम पूरा गणित करें तो 5 सीटें खाली हो रही हैं, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, जिसके बाद ये संख्या 6 हो जाएगी और इस 6 से बिहार विधानसभा की जो कुल 243 सीटें हैं उसमें भाग दे दें या डिवाइड कर देंगे तो वो संख्या होगी 40.5। मतलब ये कि राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। बिहार विधानसभा की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल बिहार विधानसभा में एनडीए के 202 विधायक हैं और महागठबंधन के 35 विधायक हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 और मायावती के बीएसपी का 1 विधायक अभी फिलहाल मौजूद है। क्योंकि महागठबंधन के पास कुल 35 ही सीटें हैं, जिसमें आरजेडी की 25 सीटें हैं, कांग्रेस की 6, सीपीआईएमएल की 2, सीपीएम की 1 और आईपी की 1 सीट।
यानी राज्यसभा की एक सीट के लिए जरूरी 41 की संख्या से 6 अभी भी कम है। अब अगर आरजेडी को 5वीं सीट चाहिए तो उसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायकों के समर्थन के साथ साथ बीएसपी के एक विधायक का समर्थन भी जुटाना पड़ेगा। यानी आरजेडी को अगर सीट चाहिए तो महागठबंधन के साथ एआईएमआईएम और बीएसपी का समर्थन भी चाहिए। लेकिन यहां तो राज्यसभा की 5वीं सीट पर एआईएमआईएम ने दावा ठोका है। ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी से ही अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा है। अब बिना ओवैसी के समर्थन कैसे जीतेगा महागठबंधन? क्या महागठबंधन ओवैसी के उम्मीदवार का समर्थन करेगा? ये अब बड़ा सवाल बना हुआ है। मतलब ये कि दावे से इतर राज्यसभा चुनाव का गणित जो है वो अलग बन रहा है। मतलब भले ही तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं, लेकिन जो चुनावी गणित है वो उससे अलग बता रहा है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। राज्यसभा चुनाव की हो रही है तो उससे जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं। क्या पवन सिंह का राज्यसभा जाना तय हो गया है? पवन सिंह ने आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की और मुलाकात के बाद पवन सिंह ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि पवन सिंह की राज्यसभा की दावेदारी पक्की हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। माही हूँ जी, जो मालिक चाहेंगे वही ना होगा। क्या भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार राज्यसभा जाएंगे? क्या उनका बीजेपी से राज्यसभा जाना तय हो गया है? बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से पवन सिंह की मुलाकात ने सियासी गलियारों में इस बात को हवा दे दी है कि पवन सिंह राज्यसभा में एंट्री करेंगे। नितिन नवीन से मुलाकात के बाद पावर स्टार पवन सिंह क्या बोले, आप खुद सुन लीजिए। अब मेरा शिष्टाचार मुलाकात किया जी, बहुत अच्छा लगा। राज्यसभा सीट को लेकर भी कुछ चर्चा चल रहा था, ऐसा पवन जी कुछ चर्चा चल रही थी, उस पर कुछ कहेंगे? माही हूँ जी, जो मालिक चाहेंगे वही ना होगा। तो जो दायित्व दिया जाएगा उस दायित्व को करेंगे। पर क्योंकि राज्यसभा के लिए बहुत पहले से आपका नाम चल रहा था, बिहार चुनाव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक तरीके से आपसे वादा भी किया था कि आपको राज्यसभा भेजेंगे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का वादा किया था। तो क्या अब नितिन नवीन से मुलाकात के बाद पवन सिंह का राज्यसभा जाना तय हो गया है? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात के बाद कई चर्चाएं चल रही हैं। अब आप खबर तो समझिए। क्या पावर स्टार पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ये सवाल का जवाब समझने के लिए राज्यसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया को समझना जरूरी है। तो आपको बता देते हैं कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें हैं जो खाली हो रही हैं। मतलब इन 5 सीटों पर बिहार में चुनाव होना है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है। मतलब ये 2 सीटें जो है वो खाली हो जाएंगी। जेडीयू से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, ये भी सीटें खाली होंगी। और आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। यानी अभी महागठबंधन की 2 और एनडीए की 3 सीटें हैं जो खाली होने जा रही हैं। चूंकि एक सीट के लिए 41 वोट चाहिए, तो ऐसे में एनडीए की अगर हम बात करें तो बिहार विधानसभा में जेडीयू के पास 85 विधायक हैं। ऐसे में जेडीयू की जो 2 सीटें हैं वो पक्की है जो अभी उसके पास है। बीजेपी की बात कर लेते हैं तो बीजेपी की भी 2 सीटें पक्की मानी जा रही हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा में बीजेपी के 89 विधायक हैं। यानी 2 सीट के लिए जरूरी 82 की संख्या से 7 ज्यादा ही है। मतलब ये कि एनडीए की जो 4 सीटें हैं वो पक्की है और 2 बीजेपी की और 2 जेडीयू की सीटें। अब फिर से वही सवाल कि क्या पावर स्टार पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? तो देखिए, बीजेपी पवन सिंह को राज्यसभा भेजेगी। फिलहाल बीजेपी की ओर से पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम चर्चा में है और भोजपुरी फिल्म एक्टर और बीजेपी नेता पवन सिंह का नाम भी चर्चा में है। सवाल है कि पवन सिंह के राज्यसभा जाने की चर्चा क्यों हो रही है?
तो आपको बता दें कि 2024 में पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। पवन सिंह के चुनाव लड़ने से पूरा शाहाबाद का इलाका, जहां एनडीए को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। फिर 2025 में पवन सिंह ने बीजेपी में वापसी की और विधानसभा चुनाव में पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक बने। पवन सिंह की सभाओं में उस वक्त जबरदस्त भीड़ दिखी। पवन सिंह के फैन फॉलोइंग का एनडीए को फायदा मिला। एनडीए ने 2020 के मुकाबले 2025 में शाहाबाद की ज्यादातर सीटें जीत ली। अब सियासी गलियारे में चर्चा है, विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उन्हें यानी कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजने का वादा किया था। तो क्या अब नितिन नवीन से मुलाकात के बाद पवन सिंह का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है? ये सवाल बिहार के सियासी गलियारों में उठ रहे हैं। हालांकि इसका जवाब तो कुछ दिन के बाद ही पता चलेगा। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। शराबबंदी मामले पर विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ। नीरज कुमार ने आरजेडी पर शराब कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगा दिया, तो सुनील सिंह ने फिर से दोहराया कि विधान सभा परिसर में भी शराब की डिलीवरी हो सकती है। विपक्ष के साथ साथ बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने भी बिहार में शराब की होम डिलीवरी की बात कह दी। सवाल है कि शराबबंदी के खिलाफ लगातार बयान क्यों आ रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। किंग महेंद्र 5 साल तक देते रहे। माननीय सदस्य हम आरोप लगा रहे हैं, मान लेंगे, तैयार हैं। शराबबंदी और शराब की होम डिलीवरी। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कुछ दिनों से इसी मुद्दे पर गर्माता रहा है। बुधवार की तरह गुरुवार को भी विधान परिषद में शराबबंदी का मुद्दा छाया रहा। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के शराब की होम डिलीवरी वाले बयान पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीरज ने आरजेडी पर शराब कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगाया। इसके बाद नीरज कुमार और सुनील सिंह के बीच गर्मा गर्म बहस होने लगी। हम तो कह रहे हैं, आप दीजिए ना, हम आरोप लगा रहे हैं, मान लेंगे, तैयार हैं। आरोप लगा रहे हैं, प्रमाण नहीं दे रहे हैं। सदन में हुई जोरदार बहस की गर्मी सदन के बाहर भी महसूस हुई। सुनील सिंह ने फिर दोहराया कि विधानसभा परिसर में भी शराब की डिलीवरी हो सकती है। अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन लास्ट डे हो सदन का, 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा, आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। विधानसभा परिसर में शराब डिलीवरी की बात पर जेडीयू की ओर से विधायक रत्नेश सदा ने पलटवार किया और कहा कि मर्द हैं तो वो शराब लाकर दिखाएं, जेल जाना तय है। मर्द है तो वकील मुख्यमंत्री आवाज सामने और या विधानसभा लाकर दिखा दे, ऐसे सामना सामने जेल जाएंगे, जिससे कोई उसको बचा नहीं सके। एक और जेडीयू के नेता सुनील सिंह के शराब की होम डिलीवरी वाले बयान पर पलटवार में लगे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के विधायक विनय बिहारी कह रहे हैं कि हर जगह शराब मिल रही है, शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। हाँ तो मिला था तबे न लोग हिला था। बारात में जाए तो हम रात से बारात को क्या होता नहीं है ना, जहाँ 500 भीड़ बा उमें 100 से ऊपर लोग पियले मिलो, समझो हलुआ करो अब मुर्गा करो, सब लगा दे सो दे। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में आरएलएम विधायक माधव आनंद की ओर से की गई शराबबंदी की समीक्षा से शुरू हुई ये बहस विधानमंडल में शराब की होम डिलीवरी की चुनौती तक पहुंच गई है। सवाल है कि पिछले कुछ दिनों से शराबबंदी के खिलाफ लगातार बयान क्यों आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बिहार में शराबबंदी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इन दिनों जोरदार बहस चल रही है। लेकिन अब आप खबर तो समझिए कि आखिर शराबबंदी के खिलाफ लगातार बयान क्यों आने लगे हैं। तो शराबबंदी के बाद भी धड़ल्ले से बिहार में तस्करी हो रही है, शराब की होम डिलीवरी तक के आरोप लग रहे हैं और बड़ी संख्या में शराब पकड़ी जाने लगी है। शराबबंदी में शराब तस्कर काफी ज्यादा एक्टिव भी दिख रहे हैं। शराबबंदी में शराब की खपत बढ़ गई है। अब आप खबर तो समझिए, शराब पर सियासी संग्राम अचानक तेज क्यों हुआ? सुनील सिंह आरजेडी एमएलसी ने कहा कि 27 फरवरी का इंतजार करें, मैं विधानसभा परिसर में ही शराब की डिलीवरी करवाकर दिखा सकता हूं। अब इस पर जेडीयू के विधायक रत्नेश सदा ने पलटवार किया और कहा कि दम है तो शराब लाकर दिखाएं,
जेल जाना तय है। खबर तो समझिए। शराबबंदी पर सहयोगियों के सवाल। आरएलएम विधायक माधव आनंद ने कहा कि शराबबंदी को 10 साल हो गए, अब कानून की विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। विधायक एलजेपी आरवी के राजू तिवारी ने कहा, जहरीली शराब मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर तुरंत ही कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा था कि बिहार में शराबबंदी तो है नहीं, बस होम डिलीवरी हो रही है। जबकि एलजेपी आरवी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा था कि शराबबंदी की सोच अच्छी, थोपने के बजाय जागरूकता पर ध्यान देना चाहिए, मतलब लोगों को जागरूक करना चाहिए। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। शराबबंदी में हो रही शराब की होम डिलीवरी, सवाल ये भी, क्या शराबबंदी फेल साबित हुई है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि शराबबंदी समीक्षा से क्या फायदा होगा। सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए? शराबबंदी हटाने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो इन दिनों सियासी बहस के बीच बिहार के सियासी गलियारे में उठ भी रहे हैं।